आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पेपर कोड एसओसी 203 यूनिट सेकंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग एडिशन से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यूनिट सेकंड का ये पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट या यूँ कहें कि दो वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखें। किसने लिखा है कि कभी कभी अथवा कम मात्रा में शराब पीना मद्यपान नहीं है, एक समस्या के रूप में अधिक मात्रा में शराब पीना मद्यपान है। तो ये किसके द्वारा कहा गया या किसकी परिभाषा है? किसने ये व्यक्त किया कि भाई कभी कभी शराब पी लेना जो है वो मद्यपान में नहीं आता, बल्कि जब ये समस्या बन जाता है तब इसको हम मद्यपान कहते हैं। तो ये कहा है इलियटियो मेरिल ने। अगला देखें, शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है, यह कथन किसका है? तो शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है, ये कथन किसने कहा है? तो फेयर चाइल्ड ने कहा। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, छोटी परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला देखें, डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं फेयर चाइल्ड। पुस्तक महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है ये। अगला देखें आप जो है, किसने कहा था कि मद्यपान को मैं चोरी और यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही बुराइयां मद्यपान से पैदा होती हैं। तो ये कथन किसका है? जो ये कहा जा रहा है कि भाई मद्यपान को मैं चोरी और वेश्यावृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों बुराइयां कहाँ से आती हैं? तो मद्यपान से पैदा हो जाती हैं। ये कहने वाले हैं महात्मा गांधी। अगला देखें, किसने कहा अगर मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मेरा सर्वप्रथम पहला कार्य शराब भट्टियों को बंद करना होगा। मैं भारत को गरीब कहलाना पसंद कर सकता हूं, लेकिन शराबी कहलाना नहीं। ये कथन किसका है? तो ये भी कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला देखें आप, भारत में देसी तथा विदेशी शराब का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक औसत उपभोग किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो भारत में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, जहाँ औसतन सबसे अधिक शराब जो है वो पी जाती है। अगला देखें आप, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा सन 2019-20 की एक रिपोर्ट के आधार पर पिछले 3 वर्षों में किस राज्य में शराब का उत्पादन सबसे अधिक किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा सन 2019-20 में रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शराब का उत्पादन किया जा रहा है। क्रमशः फिर अगर हम देख लें कोई राज्य आता है तो वह फिर कर्नाटक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे पश्चिमी बंगाल और 5वें नंबर पर तेलंगाना आ जाता है। अगला देखें आप, किस संगठन के द्वारा अपने रिपोर्ट में मादक द्रव्य व्यसन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मादक द्रव्य व्यसन कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा जो किसी नशीले पदार्थ के लगातार उपयोग से उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन को विघटित करती है। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। और चूँकि ये परिभाषा परीक्षाओं में पूछने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है मादक द्रव्य व्यसन को। अगला देखें आप, सन 2009 से भारत के किस राज्य में पूर्ण रूप से मद्यपान निषेध या मद निषेध लागू है? तो वो राज्य है गुजरात। भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पे 2009 से पूर्ण रूप से मद निषेध या शराबबंदी कर दी गई है। अगला देखिए, एक राज्य और है, सन 2016 से भारत के किस राज्य में पूर्ण रूप से मद निषेध लागू है? तो ये लागू है जो बिहार में। बिहार में भी पूर्ण रूप से शराबबंदी की गई है वैधानिक रूप से। अगला देखें, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पूर्ण मद निषेध को लागू किया गया था? तो वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इनके शासनकाल में पूर्ण रूप से मद्यपान निषेध लागू किया गया था पूरे भारत में। अगला देखें आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य चिकित्सा संबंधी उपयोग को छोड़कर
उन मादक पेयों और पदार्थों के प्रचलन पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत वर्णन किया गया भारतीय संविधान में कि भाई राज्य क्या करेगा कि भाई दवाई के लिए या चिकित्सा के लिए उपयोग को छोड़कर बाकी अन्य मादक पेय पदार्थों पर के प्रचलन पर वो रोक लगाने का प्रयत्न करेगा जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हों। तो ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सन 1954 में किसकी अध्यक्षता में एक नशा निषेध जांच समिति की नियुक्ति की गई या बनाई गई? तो केंद्र सरकार ने 1954 में एक नशा निषेध जांच समिति का निर्माण किया था जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए हुए थे श्रीमन नारायण। अगला देखिए आप, मद्य निषेध से संबंधित टेकचंद समिति का गठन कब किया गया? तो मद्य निषेध से संबंधित टेकचंद समिति का गठन किया गया सन 1963 में। तो ये भी ध्यान रहे कि टेकचंद समिति क्यों गठित किया गया था? तो मद्यपान निषेध या मद्यपान को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। अगला देखें, किस समिति का मानना है कि शराब पीने अथवा मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न बुरी आदत तथा बीमारी ही मद्यपान है? तो ये परिभाषा किसकी है? तो टेकचंद समिति की परिभाषा ये दी गई है। अगला देखिए, शराब का उत्पादन एवं बिक्री किसके विषय हैं? तो शराब का उत्पादन एवं बिक्री वो राज्य सरकार के विषय हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। अगला देखें, भारत सरकार ने कब मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम एंटी नारकोटिक एक्ट पारित किया? तो ये किया गया था सन 1985 में। मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम जिसको हम कहते हैं एंटी नारकोटिक एक्ट जो आया जो 1985 में। अब आए अगले क्वेश्चन पे हम देखें 18, भारत सरकार द्वारा पारित मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो जो भारत सरकार ने जो अधिनियम मादक द्रव्य विरोधी अधिनियम पारित किया था उसका पूरा नाम है नशीले द्रव्य एवं मनोवैकारिक पदार्थ अधिनियम 1985। ये नाम है पूरा इनका, याद कर लीजिएगा। अगला देखें, नशीले द्रव्य एवं मनोवैकारिक पदार्थ अधिनियम 1985 में क्या भांग को नशीला पदार्थ माना गया है? भांग है ये, देखिएगा, क्या भांग को नशीला पदार्थ माना गया है? तो नहीं, इसके अंतर्गत भांग को नशीला पदार्थ नहीं माना गया है। अगला देखें, मादक पदार्थों का उपयोग रोकने के लिए एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। किसके लिए? तो मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए। अगला देखें आप, तो भारत में मद्यपान की समस्या ने समाज के किस वर्ग पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है? तो वो है मेहनतकश वर्ग पर। ये दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को जो है शराब पी लेते हैं। अगला देखें, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक नशीला पदार्थ है। तो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक नशीला घातक पदार्थ हेरोइन को माना जाता है। हालांकि सारे नशीले पदार्थ आवश्यकता से अधिक हैं तो वो घातक हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक नशीले पदार्थ के रूप में हेरोइन को जो है माना गया है। अगला देखें, वास्तविकता से दूर ले जाना या भ्रम उत्पन्न करने वाला नशीला पदार्थ है। तो भ्रम उत्पन्न करने वाला नशीला पदार्थ या वास्तविकता जो है उससे दूर ले जाने वाला पदार्थ क्या है? तो LSD बोलते हैं उसको। LSD जो है एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो भ्रम उत्पन्न कर देता है। अगला देखें, उत्तेजक नशीले पदार्थ हैं। तो उत्तेजक नशीले पदार्थों में आता है कोकीन, कैफीन, मैथेड्रीन आदि। अगला है देखें, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है तो वह है मादक द्रव्य। अगला देखें, शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही शराब पीना प्रारंभ कर देता है वह प्रभावित मदिरापान कहते हैं इसको। प्रभावित मदिरापान का आशय ही होता है कि शराबी जो प्रतिदिन प्रातःकाल से ही पीना शुरू कर देता है। अगला देखें, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत या इसी को सामाजिक सीख सिद्धांत कहा जाता है को प्रतिपादन किया? तो ये किया है एकर्स एवं वर्गस ने। एकर्स एवं वर्गस
ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक एकरसिंह वर्गीस है और यही सामाजिक सीख के सिद्धांत के प्रतिपादक एकरसिंह वर्गीस। अगला देखें आप, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करते हैं उसे कहा जाता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो मादक पदार्थ या ड्रग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मादक पदार्थ या ड्रग्स। अगला देखिए, भारत सरकार ने अफीम की तस्करी को रोकने के लिए किस अभियान को चलाया? तो भारत सरकार ने अफीम की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड चलाया था। तो ये आज के क्वेश्चंस रहे आपको। उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए इसमें से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।